नमस्कार दोस्तों, अनन्या इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैथ का श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए आज ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा पार्ट है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। तो कल मैंने होमवर्क दिया था कि 7, 9, 10, 12, 4, 8 और 11 का ट्रिपलेट्स निकालने का। तो दोस्तों आइए देखते हैं। 7 का पहले निकालते हैं। दोस्तों ये 7 एक विषम संख्या, और मैंने विषम संख्या का क्या बताया था कि सबसे पहले 7 का स्क्वायर करना है, एक घटाना है और 2 से भाग देना है। फिर तीसरा नंबर निकालने के लिए फिर 7 का स्क्वायर करना है और 1 जोड़ना है और फिर 2 से भाग देना है। अब जो निकला एक 7 हो गया। दूसरा 7 सते 49, 49 में से 1 गया 48, 48 को जब 2 से भाग देंगे तो 24। उसी तरह 7 सते 49, 49 1 50, अब 50 को जब 2 से भाग देंगे तो 25। तो 7 का ट्रिपलेट्स क्या हो गया? 7, 24 और 25। उसी तरह देखते हैं 9 का। 9 भी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का क्या होता है? पहले 9 का स्क्वायर करना है, फिर 1 घटाना है और फिर 2 से भाग देना है। फिर उसी तरह तीसरा निकालने के लिए 9 का स्क्वायर, 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो क्या निकल के आ रहा है? 9, 9 9 81, 81 में से 1 गया 80, 80 को 2 से भाग देंगे तो 40। और तीसरा संख्या क्या निकल के आएगा? 9 9 81, 1 82, 82 को जब 2 से भाग देंगे तो 41। इस तरह से 9 का ट्रिपलेट्स ये 9, 40 और 41 निकल गया। उसी तरह अगला देखते हैं 10 का निकाल के। तो 10 एक सम संख्या है दोस्तों। तो सम संख्या का मैंने क्या बताया कि 10 का आधा लेना, यानी कि 10/2 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस करना है। तीसरा के लिए फिर 10/2 का स्क्वायर लेना है, 1 जोड़ना है। तो क्या निकल के आ रहा है? 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 5 25, 1 घटाएंगे तो 24। उसी तरह 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 1 26। इस तरह से 10 का ट्रिपलेट्स क्या निकल के आ गया? 10, 24 और 26। उसी तरह आगे का देखते हैं 12 का निकाल के। 12 एक सम संख्या है दोस्तों। तो सम संख्या का क्या होता है? इसके आधा को स्क्वायर करना है, इसके आधा का स्क्वायर करके 1 घटाना है। फिर उसी प्रकार इस बार जोड़ना है। तो क्या निकल के आ रहा है? 12, 2 छके 12, तो 6 बार में कट रहा है, 6 6 36, 1 घटाएंगे तो 35। उसी तरह ये 6 6 6 36, 1 37। तो 12 का ट्रिपलेट्स 12, 35 और 37। आगे आइए देखते हैं दोस्तों 4 का। 4 भी एक सम संख्या है। तो क्या हो जाता है? 4 का आधा का लेना है, इसका स्क्वायर करना है, 1 घटा देना है। उसके बाद फिर तीसरा संख्या में इस तरह करना है। तो क्या निकल के आ रहा है? 4, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 2 2 4, ये 3 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। और 2 दूना 4, 1 5, ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 8 का लेते हैं। 8 भी एक सम संख्या है। तो 8 का आधा 8/2 लेंगे स्क्वायर, -1, 8/2 स्क्वायर प्लस 1। तो क्या निकल कर आ रहा है? 8, ये 4 चौक 16, 15 आ जाएगा, यह 17 आ जाएगा। यानी कि 8 का ट्रिपलेट्स 8, 15 और 17। और लास्ट क्या था? 11 का। तो 11 तो एक विषम संख्या है। तो विषम का तो सीधे बताया कि 11 का स्क्वायर करना है, 1 घटाना है और 2 से भाग देना है।
और तीसरा के लिए फिर 11 का स्क्वायर करना है, इस बार 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो क्या निकल के आ रहा है, 11 के रही यहाँ 121, 121 में 1 जाएगा 120, तो आ जाएगा 55, ये 120 तो 60 आ जाएगा। फिर 11 के रही 121, 1 जोड़ना है तो 122, तो 61, यानी कि 11 का ट्रिपलेट्स 11, 60 और 61 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से 11 का स्क्वायर करके घटा देना है और 2 से भाग, और तीसरे के लिए 11 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है 2 से भाग। तो इस प्रकार हमें इसका ट्रिपलेट्स क्या निकल के आ रहा है, 11, 60 और 61। तो दोस्तों ये होमवर्क था जो कि हम लोग का होमवर्क पूरा हुआ। तो दोस्तों आज से जो हम थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आज से हम ये मैथ भी बनाएंगे। मैथ में मतलब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसको आज से बनाना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते जाएगा और जिस फार्मूला का ज़रूरत होते जाएगा साथ ही हम बताते भी जाएंगे। तो दोस्तों तो आज से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए, बी और सी, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोस्तों इसमें कहता है क्वेश्चन साइन सी 2, साइन ए तीसरा, कॉस सी चौथा, कॉस ए पांचवा, टेन सी और छठा टेन ए निकालने के लिए कहता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखिएगा समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है कि कहीं पे साइन सी निकालने के लिए बोल रहा है तो कहीं पे साइन ए। अब ये क्या मतलब लफड़ा है कि कहीं साइन सी और साइन ए, हमने तो ऐसा तो पढ़ा नहीं, सीधा साइन थीटा पढ़ा था। तो दोस्तों इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको दो चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठाना है, एक पी को और एक बी को। पी मेरा क्या था, पी मेरा लंब था परपेंडिकुलर, और बी मेरा आधार था। दोस्तों कल मैंने ये बताया भी था कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से बदलते रहता है, ये दोनों बदलता है, यानी कि कभी पी बी बन जाएगा या कभी बी पी बन जाएगा, तो यह हमेशा कभी बदलते रहता है। लेकिन एक चीज़ और मैंने बताया कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, जो ये एच है हाइपोटेनस कर्ण, यह कर्ण हो गया, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। तो दोस्तों जैसे कि अब यहाँ पे देखिए एक कोण ए हो गया, एक कोण सी हो गया और एक कोण बी हो गया। अब जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्यूशन का। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन सी। अब साइन सी का सबसे पहले नंबर साइन थीटा सोच लीजिए। साइन थीटा का फार्मूला मैंने क्या देखा था, पी बाय एच। अब देखिए दोस्तों पी बाय एच तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। लेकिन अब पी आ गया, तो अब पी अब ये है या ये है, तो इसके लिए क्या करना है, तो कौन सा कोण यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन सी, तो सी पे हमें जाना है। अब यानी कि जो ये सी पे आए तो सी के सामने वाला ये हमेशा पी होगा और बचा बी होगा, और ये कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। फिर से दोस्तों कोण सी पे आए, कोण सी के सामने वाला भुजा
P हो गया और ये B हो गया। अब मान कर चलिए कोण A पे आए तो अब फिर अब बदल जाएगा, P बदल जाएगा। देखिए कोण C के सामने वाला इस P हो रहा था 3, लेकिन अब जब कोण A पे आएंगे तो कोण A के सामने वाला भुजा अब P हो जाएगा और यह B हो जाएगा। समझे दोस्तों? यानी कि कोण C के रेस्पेक्ट में हम लिखते कोण C के रेस्पेक्ट में, कोण C के रेस्पेक्ट में हम कोण C के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो मेरा P क्या निकल के आ रहा है? P निकल के आ रहा है 3 और B निकल के आ रहा है 4 और S तो कभी बदलता ही नहीं है, यानी कि 5 का 5। अब निकाल लेना है तो साइन C बराबर P/H। P मेरा कितना निकला है 3 और H कितना है 5। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर का पहले तीसरा निकाल लेते हैं, जो यानी कि जो ये C वाला है उसको निकाल ले रहे हैं। तो अगला है cos C के लिए, तो cos C के रेस्पेक्ट में हम सभी भुजा को निकाले हुए थे, तो cos C का क्या होता है B/H। B मेरा कितना निकला हुआ है 4 और H मेरा निकला हुआ 5। अब देख लेते हैं पाँचवा को, tan C क्या होता है दोस्तों? कल मैंने ये सारा फार्मूला बताया था, P/B। P मेरा कितना आया है 3 और B 4। तो दोस्तों ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला? कोण C के रेस्पेक्ट में। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है A वाला, तो A वाला तो अब यानी कि ये दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? साइन A। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कोण A के रेस्पेक्ट में, कोण A के रेस्पेक्ट में, कोण A के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है? P निकालना है, B निकालना है और H निकालना है। क्या क्या दोस्तों? P निकालना है, B निकालना है, H निकालना है। तो आइए एक यहाँ वही त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। A, B और C, ये 3 4 5। अब किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों निकालना है? कोण A के रेस्पेक्ट में। मैंने क्या बताया कि जिस कोण को लेना है उसके सामने वाला भुजा P हो जाता है। उस समय हम C को लिए, C वाला निकाल रहे थे तो C के सामने वाला भुजा P हो रहा था, लेकिन इस बार किसको निकालना है? A का। तो A के सामने वाला भुजा P, यानी कि इस बार P कितना हो जाएगा? इस बार P 4 हो जाएगा। उसके बाद B ये P तो ये हो गया, तो बचा हुआ ये P हो गया, यानी कि आधार हो गया और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। तो अब दोस्तों जो कहता है उसको निकाल लेना है। तो साइन A का क्या फार्मूला होता है? साइन A का फार्मूला P/H। इस बार P कितना आ गया? 4/5 और H तो ये यानी कि साइन A बराबर 4/5। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या था? cos A बराबर क्या होता है? B/H। इस बार B कितना है? 3 और H कितना? 5। और छठा का tan A बराबर क्या हो जाता है? P/B। P कितना निकल का है? 4 और B tan A बराबर P/B और ये P 4 निकल के आया है दोस्तों, देखिए 4 है और B 3। तो इस तरह से दोस्तों बनाना है। ऐसा नहीं कि हमेशा देखिए दोस्तों, छात्र स्टूडेंट जो है गलती क्या करता है कि हमेशा इसी के रेस्पेक्ट में इसको P मान लेता है, इसको B मान लेता है। हम हमेशा बता रहे हैं कि लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि A B C। अब देखिए दोस्तों, ये
कोण अब थीटा दे दिया 3, 4 और 5 दिया हुआ है। और निकालना क्या है, पहला निकालना है tan थीटा और दूसरा निकालना है cos c। तो आइए निकालते हैं दोस्तों। tan थीटा अब देखिए थीटा एंगल पे जाना, थीटा कोण पे जाना, यही ना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। अब यानी P क्या होता है, जो एंगल का निकालना है उसके सामने वाला भुजा P होता है, यानी कि P मेरा 4 है और B 3। दूसरा क्वेश्चन है cos c। इसका पहले फार्मूला लिख लेना B/H। cos c या थीटा दोनों तो एक ही है, तो cos c अब B कौन सा होगा, इसके सामने वाला भुजा ये तो P हो गया, तो ये B हो गया, यानी कि B मेरा 3 है और ये H मेरा क्या है 5। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है तीसरा। दिया गया है एक त्रिभुज ABC और यह थीटा दिया गया है, यह आपका 12, 13 दिया गया है और निकालना मुझे है sin थीटा, दूसरा tan थीटा और तीसरा tan A माइनस cot C। तो आइए इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए कि दो भुजा तो दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया गया है, तो मुझे क्या निकाल लेना है, पहले BC को निकाल लेना है। ऐसे तो देखिए यदि आपको ट्रिपलेट्स याद होगा तो BC आराम से सीधे निकल जाएगा। याद कीजिए दोस्तों कि यह 12, 13 किसका ट्रिपलेट्स में आता था, 5 के ट्रिपलेट्स में आता था, तो यहाँ पे तो B 5 आ जाएगा। आइए इसको निकालते हैं। BC क्या फार्मूला इसका होता है, h² माइनस इसको अभी s तो ये होगा ही और AB का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे AB हम इसलिए दिए हैं, P इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि यह बदलते रहता है और मुझे इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तभी तो P ये निकलेगा, तो इसलिए मैंने AB को दिया है। यही फार्मूला आता है। तो H क्या होता है, H 13 है तो 13 का स्क्वायर 169। AB कितना दिया हुआ 12, तो 144 कितना निकल के आ जाएगा 25, यानी कि 5, यानी कि BC बराबर मेरा कितना निकल के आ गया, BC बराबर मेरा 5 निकल के आ गया, 5। ये मेरा BC निकल के आ गया 5। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है sin थीटा बराबर निकालना है। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है P/H। अब देखिए दोस्तों sin थीटा, तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में पहले हमको P और B निकालना है, तो निकाल लेते हैं लिख करके कि थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में मेरा क्या P क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए दोस्तों, थीटा के रेस्पेक्ट में सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है P होता है, यानी कि P बराबर मेरा कितना आ गया 5। सामने वाला भुजा P हो गया तो ये हो गया B, यानी कि B बराबर मेरा 12 और H 13। अब P/H निकालना है, तो P मेरा कितना आया है 5 और H 13, ये आंसर आ जाएगा। P 5 आया है तो P 5 दे दिए, H 13 ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन आइए दोस्तों देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है P/B। अभी थीटा, ये भी थीटा वाला है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम P, B और H निकाल चुके हैं, तो P मेरा कितना निकला 5 और B 12,
तो यह आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan A माइनस cot C। तो क्या ट्रायंगल था वो दोस्तों, A B C। यह राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, यह 12, यह 13 और यह कितना निकल के आया था 5। यही निकल के आया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ ए का भी ए के रेस्पेक्ट में भी निकालना है और सी के रेस्पेक्ट में भी निकालना है। तो सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में हम पीछे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए के रेस्पेक्ट में यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में निकालिए या ए के रेस्पेक्ट में, बात तो वही होता है। तो मेरा tan ए बराबर कितना निकला था, tan A बोलिए या tan थीटा, क्योंकि दोनों एंगल एक ही है, निकल के आया था 5/12। यही पिछले क्वेश्चन में निकल के आया था tan थीटा का। अब बच गया क्या, C। तो अब C के रेस्पेक्ट में निकालना, C के एंगल कौन C के रेस्पेक्ट में, कौन C के रेस्पेक्ट में, कौन C के रेस्पेक्ट में यदि निकालते हैं तो C के सामने वाला भुजा P हो जाएगा। तो यानी कि P इस बार 12 निकल के आ रहा है, B मेरा 5 निकल के आ रहा है और H मेरा 13। अब क्या निकालना है, cot C। cot C बराबर क्या होता है दोस्तों, B/P। B कितना है 5 और P कितना है 12। अब मेरा tan भी निकल गया, cot C भी निकल गया। तो दोनों का वैल्यू पुट कीजिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, यही ना निकालना है, tan A माइनस cot C। तो tan A कितना निकल के आया 5/12 और माइनस देखिए tan A 5/12 निकल के आया और cot C 5/12, cot C भी 5/12। तो दोनों कट के आ जाएगा कितना दोस्तों, 0। तो दोस्तों ये इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है कि P और B आपस में एक दूसरे में बदलते रहता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल बदलेगा तो P और B दोनों बदल जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि एक त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो आइए जो क्वेश्चन कहता है पहले उसको बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, कौन सा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया। कोण भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम कर दें। तो ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या निकालना है, AC को निकालना है और AC ये मेरा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर H बराबर क्या होता है, H बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC का स्क्वायर, यही हो जाएगा। AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ रहा है 625 और 625 किसका आता है 25 का। तो मेरा H बराबर कितना निकल के आ गया 25 का। अगर दोस्तों आपको ट्रिपलेट्स याद होगा तो सीधा याद रहेगा कि 7 का ट्रिपलेट्स 24 25 होता है, 7 24 25। तो मेरा H निकल के कितना आ गया 25। अब आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sin A और cos A निकालने के लिए। तो sin A और cos A, तो ये हो गया A। तो पहले तो इसके रेस्पेक्ट में हमको भुजा निकाल लेना है, यानी कि A के रेस्पेक्ट में, कौन A के रेस्पेक्ट में। अगर कौन A के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो A के सामने वाला भुजा 7,
तो मेरा P बराबर कितना निकल के आ गया 7, अब B बराबर 24 और H बराबर 25 तो है ही, ये निकल के आ गया। तो अब निकाल लेना है साइन A बराबर कितना निकल के आएगा, साइन A बराबर होता है P/H। अब P/H तो P मेरा कितना है 7 है और H मेरा 25 है, ये हो गया। उसके बाद cos A निकालना है, cos A का B/H। अब B मेरा कितना निकल का है 24 और H कितना है 25, तो ये आंसर हो जाएगा। cos A बराबर B/H, B 24 है और H 25 है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि साइन C निकालना है, साइन C और cos C। तो C के रेस्पेक्ट में पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, एंगल C के रेस्पेक्ट में, एंगल C के रेस्पेक्ट में, एंगल C के रेस्पेक्ट में तो C पे आइए, C के सामने वाला भुजा P होगा, यानी कि इस बार P कितना निकल के आ रहा है 24 सेंटीमीटर। B कितना निकल के आ रहा है, ये तो P हो गया तो बचा हुआ ये B हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और H कितना 25। अब साइन C निकालना है, साइन C बराबर क्या होता है P/H, साइन C बराबर P/H होता है। P मेरा कितना निकल के है 24 और H 25। उसी तरह cos C निकालना है, B/H होता है इसका फार्मूला, B मेरा कितना है 7 है और H 25 है। तो इस तरह से ये निकल के आ गया। तो 4 का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है। AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा, तो निम्नलिखित के मान बताइए। तो ये क्वेश्चन दिया गया। तो दोस्तों जो पहले क्वेश्चन कर रहा है पहले हम उसको बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो एक आइए ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रायंगल बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बहुतों को नहीं बनाने के लिए आता है। सॉरी दोस्तों, ये हम डायरेक्ट दे दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो कौन सी, यहाँ देखिए कौन सी कर रहा है 90 डिग्री, तो कौन सी ये ही हो जाएगा 90 डिग्री। ये C हो गया, तो अब हम कुछ भी इसको, ये C हो गया तो इसको हम A मान लेते हैं, A, और इसको हम B मान लेते हैं, A, B और C। अब देखिए AB मेरा कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 21 दिया गया है। अब दो भुजा तो दिया गया है, तीसरा निकालना है, यानी कि AC मुझे निकालना है। तो AC का फार्मूला क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस माइनस BC का स्क्वायर। AB कितना है, AB 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब दोस्तों 29 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 29 का स्क्वायर देखिए देख लेते हैं, 9 9 81, 29 का स्क्वायर क्या हो जाता है 841 और 21 का स्क्वायर हो जाता है 441। तो यह निकल के क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, और ये 400 किसका आता है 20 का, यानी कि मेरा AC बराबर निकल के कितना आ गया 20, यानी कि यह मेरा 20 निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया 20 यूनिट। अब AC मेरा 20 यूनिट है। तो आइए क्वेश्चन अब A में दिया गया है cos
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों थीटा का बात आ रहा है, तो यहाँ दिया गया क्वेश्चन में कि कोण ए बी सी थीटा है, यानी कि ए बी सी यानी कि बी मेरा जो बीच में रहता है बी, तो यही एंगल होता है। तो ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये मेरा थीटा दिया गया है, ये थीटा दिया हुआ है। तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में, दोनों तय की है। तो थीटा या एंगल थीटा या एंगल बी के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, पी। तो आइए, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके सामने वाला तो ये पी हो जाएगा, तो 20, बी कितना आ जाएगा 21 और एच 29, यही निकल के आ गया। तो कॉस, अब कॉस थीटा कॉस स्क्वायर क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा का देखिए दोस्तों, अब माइंड कैलकुलेशन भी हम लोगों को करना होगा, क्योंकि हम आगे निकल चुके हैं। अगर आप फार्मूला को हमेशा लिखिएगा, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का बी बाय एच होता है, तो बी बाय एच लिखे, तो इस तरह से टाइम टेकिंग हो जाएगा और टाइम को हमें बचाना है दोस्तों, तो इसलिए माइंड कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का हम जानते हैं कि बी बाय एच होता है, तो बी बाय एच आई स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे, तो बी मेरा कितना हुआ 21, एच कितना आया है 29, इसका स्क्वायर। फिर उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा का होता है पी बाय एच, साइन थीटा का, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो पी कितना है 20 और 29, इसका स्क्वायर। तो अब कितना 441/841 प्लस 400/841, यही निकल के आएगा, ये 441/841, 400/841, इसका जब एलसीएम ये बनाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 841/841, और ये कट के एक आंसर आ जाएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकालना था। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कितना था, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो बी बाय एच होता है, तो बी बाय एच, तो बी मेरा कितना है बी 21 है, ये भी थीटा ही है, तो थीटा तो ऑलरेडी थीटा के रिस्पेक्ट में हम निकाल ही चुके हैं, तो बी आ जाएगा 21, यानी क्या है यही तो करना है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस करना है, स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, निकल के क्या आ जाएगा 441/841, 400/841। बस देखिए दोस्तों, जब नीचे का ये हर समान रहता है तो ऊपर वाले अगर घटता है तो घटा दीजिए, जुड़ता है तो जोड़ दीजिए, डायरेक्ट हो जाता है। तो 441 में 400 को घटाना है तो 41 आ जाएगा, 41/841, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आइए होमवर्क नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के सीरीज को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो होमवर्क है उसको आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, तब साइन B cos C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। यानी कि आपको ये जितना भी वैल्यू दिया गया सब में बताना है, यानी कि एक ट्रायंगल इसमें आएगा तो इसमें आपको साइन B निकालना है, cos C निकालना है, tan B निकालना है, फिर इसका ट्रायंगल आएगा तो फिर उसी में ये इस तीनों को निकालना है, फिर इसका एक तीसरा ट्रायंगल बनाना है, फिर उसमें निकालना है वैल्यू। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। और दूसरा होमवर्क है
और दूसरा क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। 2 चित्र आपको दिया गया है, इसमें से आपको ये इस तीनों का वैल्यू निकाल करके कमेंट बॉक्स में डालना है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।